और सबसे पहले सुबह-सुबह उठ करके आज मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, बहुत ज़्यादा सुबह पद्देव जी जाते नहीं हैं। 4 बज रहे थे, मैंने कहा मैं क्या ही करूँ, सुबह उठ तो गई हूँ। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दिया था, जो कि मैंने रात को ही शिमला मिर्च, गाजर वगैरह कट करके रख ली थी। सबसे पहले शिमला मिर्च की सब्ज़ी को छौंक लगाने के लिए सरसों का तेल, जीरा मैंने डाला है, कसूरी मेथी खत्म हो चुकी थी और मैंने 4-5 प्याज कट करके खूब अच्छे से इनको गोल्डन कलर तक भून लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का आज मैंने कूटा हुआ पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि अलग से मैंने नहीं डाला, कूट करके रखा था ना, मैं पराठे बनाऊंगी जिसके लिए मैंने कहा उसमें से थोड़ा सा डाल देते हैं, इसमें भी स्वाद आ जाएगा। उसके बाद शिमला मिर्च और गाजर, मैंने 2 शिमला मिर्च, 1 गाजर कट किया था उसको ऐड कर दिया है, 1 टमाटर कट करके उसको भी ऐड कर दिया। साथ में सारी चीज़ ऐड कर दो, क्योंकि शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाती है, टाइम नहीं रहता। सारी चीज़ें को एक साथ ही आपको ऐड करना है। सबसे पहले आपको प्याज भूनने के बाद इसमें मसाले, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, हल्दी मसाला, होममेड मसाला, इतने सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद ढक्कन लगा के ढक देना है। और मैं फटाफट से पराठे का आटा गूंथ लेती हूँ। आजकल मेथी की सब्ज़ी बनाने के बजाय हमारे घर में मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है 4 कटोरी के लगभग। इसमें मैंने 3-4 बेसन डाल दिए हैं। बेसन आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो रखा था, थोड़ा ही बेसन था और मुझे अपने लिए चीले बनाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। साथ ही इसमें मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हींग आज डालना भूल गई थी, हींग भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज को मैंने क्या कहते हैं चॉपर में चॉप कर लिया था, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी धनिया की पत्ती अभी बचा ली है। मैंने अपने लिए कुछ जुगाड़ सोच रखा है, ऐसे ही जुगाड़ निकालना होता है, सबके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना होता है। जैसे हम सबके लिए बना रहे हैं, वैसे थोड़ा कुछ ना कुछ अपने लिए बनाना चाहिए। सब कुछ इसमें डाल करके बाद में मैंने इसमें मेथी का पत्ता जो रात को ही कट करके धुल करके रखा था उसको भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, आप भूलिए मत नमक डालना। सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि क्या ही बताएं। थोड़ा सा मैंने मेथी का पत्ता निकाल लिया है, इसमें मैंने प्याज, अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना रखा था उसको मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं इसे साइड में रखूँगी, बाद में इसका यूज होगा, जब होगा। पहले बच्चों का टिफिन बनाना है और वॉक के लिए निकलना है। और जो मैंने खलबटनी में कूटा था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसी में पानी डाल डाल के आटा गूँथ लेना है। सुबह मैं आटा इसलिए लगा रही हूँ, जैसे ये आटा जितना ज़्यादा फूलता है ना, उतना ही ज़्यादा पराठे सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि मैंने 2 बार बनाया, तुरंत आटा गूँथ करके तुरंत पराठे बनाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन जब यही आटा थोड़ी देर बाद, जैसे पद्देव जी जब ऑफिस जाते हैं ना, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो खूब सॉफ्ट बनी। तो मैंने कहा इसलिए चलो सबसे पहले आटा और सब्जी बनाने का काम कर देते हैं। आटा गूँथ करके सेट हो जाएगा, जब तक हम घंटे भर वॉक करके आएंगे। और सबसे पहले मैंने स्वेटर पहन लिया है, उसके बाद अभी थायराइड की गोली नहीं ली थी, उसको लिया है। शिमला मिर्च की सब्जी मैंने शाम को ही कट कर दिया था और पत्ता भी मैंने शाम को कट कर दिया था, जैसे मेथी का पत्ता हुआ। लेकिन प्याज वगैरह, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, इसको मैं सुबह ही कूटती हूँ, ताज़ा फ्रेश। और घड़ी लगाना बिल्कुल नहीं भूले। हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था, घड़ी आपने कहाँ से ली है? तो देखिए, ये इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमें ये 1500 में मिल गई। शॉप से मैंने लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों पर मैं भरोसा नहीं करती। और जाते जाते सब्जी को एक बार देख लेना है अच्छे से। ये पक चुकी थी। धनिया की पत्ती तो फिलहाल अभी नहीं डाला है, सारी धनिया की पत्ती यूज हो चुकी है। बाद में अभी हम धनिया की पत्ती ऊपर से डाल देते हैं। निकल चुके हैं वॉक पे। और आज मैं 5 बजे मतलब राइट निकल चुकी थी वॉक के लिए, 5 बजे, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाती थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, आँख हमारी जल्दी खुल जाती है, कभी लेट हो जाता है। सुबह वॉक करने के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप वजन नहीं कम करना चाहती तो कोई बात नहीं, अगर आप लेकिन आप सुबह फिर भी वॉक पे जाओ, उससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब स्वस्थ रहने से क्या होता है, हमारे सुबह वॉक करने से बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में नहीं रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुबह जा करके कुछ दिन आप ट्राई कर सकते हैं कि हमें वॉक करने से क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे वजन कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉक करने से वजन कम हो जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक इसका जो असर हुआ है, जो मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक कर रही हूँ आजकल, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट मेरे बेली फैट पे हुआ है। क्योंकि जो मैं वॉक करती हूँ ना, इतना तेज़ वॉक करती हूँ। तेज़ वॉक करने से हमारे पेट पे जो खिंचाव होता है, जो स्ट्रेचिंग होती है, जो खिंचाव पड़ता है, जो दबाव पड़ता है पैरों में, आप जब चलते हो ना तो देखते हो एक खिंचाव सा होता है, पैर हमारे दुखने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। तो इसीलिए तो दुखते हैं, इसीलिए दर्द करते हैं, क्योंकि आप उसमें खिंचाव हो रहा है, मांसपेशियाँ खिंच रही हैं। जैसे ही जब हमारी मांसपेशियाँ खींचेंगी, धीरे धीरे वहाँ के जो फैट होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वॉक एक्सरसाइज के करने के साथ साथ आपको डाइट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। जैसे आप इतना सारा वॉक करके आते हो, 300-400, हम 10 किलोमीटर की वॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 400 कैलोरी हमारी बर्न होती है। आप बाहर गए 800 कैलोरी आप खा के चले आए, तो उसका क्या मतलब सुबह वॉक करने का। हाँ,
अब हमारा बात यहाँ पे क्या होता है कि मैं जितना वर्क कर रही हूँ उससे मैं कम कैलोरी का खाना खा रही हूँ। जैसे चीला मैं बना के खा लेती हूँ, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ कम होती है। जब मैं वर्क कर रही होती हूँ ना तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये कर क्या रही हैं, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे वर्क करती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ। बाकी तो मेरी स्पीड तेज होती है। तो आज मैंने कितनी वर्क करी है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए 1 घंटा 21 मिनट की वर्क की है, 9400 मतलब 9,500 स्टेप लिए हैं, 8 किलोमीटर की वॉक की है और 434 कैलोरी मैंने बर्न की है। तो मैंने सही बताया ना, अगर हम 10 किलोमीटर की वॉक करते हैं तब जाके हमारी 500 कैलोरी बर्न होती है। तो इतनी मेहनत से हमारी कैलोरी खत्म होती है। तो हमें बाहर की चीज़ें सबसे पहले खाना पीना बंद कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना बंद कर देनी चाहिए। घर आकर सबसे पहले मैंने सब्जी तो मैंने बना ही दी थी, उसका झंझट ही नहीं है। आटा मैंने गूंथ के रखा था, उसको निकाला है। आज मेरा मन हो रहा था नींबू वाला पानी पीने का, तो मैंने थोड़ा सा नींबू लिया, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खट्टा खा लो ना तो मुँह ऐसे खटास सा हो जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर खाना खाने में दिक्कत होती है। और आज मैं ये बता रही हूँ, टहल के आई हूँ, मेरा पूरा का पूरा कपड़ा एकदम अच्छे से पसीने से गीला हो चुका। वही बता रही हूँ कि अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है, स्वेटर भी पहन के जाओ, इनर भी पहन के जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। और फटाफट से मैंने पानी उतना ही गुनगुना किया था ताकि मैं इसे आराम से पी सकूं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्म कर दूं ना तो फिर सिप सिप करके पीना होता है, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था सिप सिप करके पीने के, इसलिए मैंने हल्का सा गुनगुना किया पानी ताकि मैं फटाफट से एक साथ में पी सकूँ। और यहाँ पर मैंने नींबू डाला है ना, तो उसको जैसे दाँत में भीतर ना जाए, दाँत दबा करके पानी पी रहे हैं। तो 2 ग्लास सुबह पानी गुनगुना पीने की आदत डाल दो। बच्चे सुबह उठ चुके हैं, ड्रेस पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए। फटाफट से मैं पराठे बनाती हूँ, उनको 2-2 पराठे खाने को देती हूँ। अपने साथ साथ बच्चों का ध्यान, टिफिन का ध्यान, बच्चे खा के जाएंगे उसका ध्यान, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे उसका ध्यान। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब सिर्फ अपने लिए जीना है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सुबह के 1 घंटे 1.5 घंटे आप ज़रूर निकालो। ये तभी होगा, जैसे आप 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठोगे, तभी आप अपने 1 घंटा टाइम निकाल पाओगे खुद के लिए। अगर आप अपने लिए खुद के लिए जीना एक बार शुरू कर दोगे ना तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि मैं शब्दों में कैसे बताऊँ। आपके लिए कोई और सोचे या ना सोचे, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है हम खुद के लिए सोचें। तो सबसे पहले सुबह उठ करके घर के काम तो करते रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। पहले मैं क्या होता था ना, घर के काम ही करती रह जाती थी, एक्सरसाइज करती थी बीच बीच में, लेकिन आजकल मैं सारे काम को छोड़ करके 1 घंटे आप प्रकृति में निकलो, नेचर में निकलो। सुबह की जो हवा होती है ताज़ी, इतनी ज़्यादा शुद्ध होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। और सुबह जब हम ऐसे समय में पॉजिटिव एनर्जी में जाते हैं ना तो एकदम से मन बहुत हमारा अच्छा हो जाता है। और मैंने सबसे पहले आज बर्तन धुलने का काम किया। तो पद्देव जी ने चाय बना दी थी, कुछ करना नहीं होता। अदरक वगैरह मैं खून के रखी रहती हूँ, सिर्फ दूध और चीनी चाय पत्ती डालना होता है। तो अदरक कूटने का ही सबसे महान काम होता है, जो कि मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय अच्छे से बन चुकी थी। मैंने कहा जितनी देर मैं बर्तन धुल रही हूँ, अगर आप इंतजार कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चाय चीनी पत्ती अदरक डाल करके रख दो, खौल जाएगी, उसके बाद मैं बर्तन धुल के चाय छान दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरे पास और इनके पास थोड़ा सा टाइम होता है। चाय पियेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे और पोछा लगाएंगे, उसके बाद फिर स्नान के लिए निकल जाएंगे। जो थोड़े बहुत कपड़े होंगे उनको भी साथ में धुलेंगे। और आज मैंने दाल और चावल कुछ भी नहीं बनाया था। जब हमारे घर में पराठे वगैरह बनते हैं तो दाल चावल बहुत ही कम बनता है। दही मैंने निकाली है, थोड़ी सी हरी चटनी बनाई थी और शिमला मिर्च की सब्जी। सबसे पहले पद्देव जी को थाली लगाते हैं, वो खा पी कर ऑफिस चले जाएंगे। उसके लिए मैंने अपने लिए जो सुबह ये मेथी के पत्ते, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला था। इसमें मैंने 3 चम्मच बाजरे का आटा डाला है और 2 चम्मच में बेसन डालूंगी। बेसन ख़त्म हो चुका था, वैसे ग्रोसरी का सारा सामान ख़त्म हो चुका है। मैंने 2 मूली घिस करके इसमें डाल दिया है और मूली की जगह आप गाजर भी ऐड कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। मूली हमारे घर में ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था। आजकल सब्जियों की भरमार है, भर भर के आप सब्जियाँ खाइए। तो इसमें सिर्फ 3 चम्मच बाजरे का आटा, 2 चम्मच, तो सोचो कितनी कम कैलोरी है। बाकी सब्जियों में कैलोरी बहुत कम होती है, आप इसे भर भर कर खाएं। जब हम वजन कम करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हमें सब्जियां खाने के लिए दी जाती हैं या मतलब खाई जाती हैं। उसके बाद इसमें मैंने अच्छे से मसाले, अजवाइन, जीरा, थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, होममेड मसाला, किचन किंग, ये सब डाल करके, पानी डाल करके बस अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देते हैं।
और पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खाना है। जैसे सुबह क्या होता है, ये भर पेट नाश्ता कर लो, फिर दोपहर की लंच की ज़रूरत नहीं होती। कितनी इतना ज़्यादा पेट भर जाता है ना इन सब से, मतलब चीला में जैसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं, बहुत देर तक पेट भरा रहता है, साथ में दही आप सब्जी ले सकते हैं। तो बस ये हमारा चीले वाला घोल अच्छे से सेट हो चुका था और बस तवे पे ये पहले से पराठे बने थे, तो नॉन स्टिक पहले से ही बन गया था। आपको चीला फैला देना है धीरे धीरे से, इसको आपको नीचे से सबसे पहले चारों तरफ से निकाल लेना है। इसमें मूली पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा एक्स्ट्रा सॉफ्ट ये चीला बन करके तैयार हो चुका। दोनों तरफ से आपको अच्छे से सेक लेना है। मूली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी होता है उसमें, जब हम इसके कोई पराठे या चीले बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इतने जो मैंने 3 चम्मच बाजरा लिया था, 2 चम्मच बेसन लिया था, इसमें मूली का 2 कद्दूकस करके डाला था ना, इसमें मैंने 3 चीले बनाए थे और खूब बढ़िया से पेट भर के खाया है। साथ में मैंने दही आज थोड़ा लिया है, चटनी ली है, थोड़ी सी आलू बैगन की सब्जी थी उसको मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च की सब्जी जो ताज़ा ताज़ा सुबह बनाया था उसको ले लिया है। चीले को लास्ट वाला जो चीला था ना, उसको मैंने बड़े से पूरा का पूरा फैला दिया खूब अच्छे से दोनों तरफ से। बिल्कुल इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तवा इतना ज़्यादा नॉन स्टिक हो चुका है। तो देखिए कितनी हेल्दी जो चीज़ें मैं खा रही हूँ, कितनी ज़्यादा इसमें कम कैलोरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम कैलोरी है ही नहीं, लेकिन हाँ जितना हम खाएंगे रोटी में, बाकी सब्जियों में होगी, सब्जियों में थोड़ा सा तेल पड़ा है, लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं बनाते समय मुझे पूरा ध्यान रहता है कि कितने ज़्यादा कम तेल का यूज करना है मुझे। लाइट ना रहा कहूँ ही काम बन जाए जहाँ लाइट रहा। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 8:30। आज ना आप लोगों से बातें करी थी और ना ही वीडियो का एंड करा था। रात के बज चुके हैं 8:30, सबका डिनर और किचन के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। आ चुके हैं सोने कमरे में और मैंने सोचा आप ब्लॉग का एंड कर देते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आज मैंने अपना फ़ोन ट्राईपोड में लगाया ही नहीं, मैंने सोचा वीडियो एंड करना है, अब कुछ शूट करना है नहीं, हाथ में लिए लिए वीडियो का एंड कर देते हैं। रात के खाने में सिर्फ और सिर्फ दूध रोटी, मेरे लिए ही नहीं सबके लिए दूध रोटी था, कुछ नहीं बनाया क्योंकि सुबह से सब लोग पराठे पराठे खा रहे थे और मेरा भी कुछ बनाने का मन नहीं था। शाम को टहल के आने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मोबाइल बच्चों ने ले लिया था लिखने पढ़ने के लिए, फिर मैंने कहा बच्चों का लिखना पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, फाइल अपना तैयार कर रहे थे। वैसे घर में तो 2-3 फ़ोन है, लेकिन बच्चों का जो बन भाए वही ले लेते हैं। और दूध रोटी खाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुला और अब आ चुके हैं सोने। फिलहाल अभी तो सोएंगे नहीं, फ़ोन के सारे काम निपटाएंगे और आज मुझे ग्रोसरी का सामान जो भी लिखना पड़ना है सामान वो मंगाना है, उसकी लिस्ट बनाते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, लाइक करें चाहे ना करें, मुझे कमेंट का आप लोगों की बेसब्री से इंतजार रहता है। सारे यूट्यूबर सबसे पहले यही कहते हैं आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्रतिमा ऐसी है, कभी नहीं कहती आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सिर्फ आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ, मेरी वीडियो से आप लोग कितने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आप लोगों के लिए क्या अच्छा होता है मैं वो भी जानना चाहूँगी। सो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री महाकाल, बाय बाय, गुड नाइट।